ये समय पूरा हो चुका है, लेकिन उदास मत हो इससे। आखिरकार ये भेंटें उस समय आपके पास नहीं थी जब आप पहली बार हमसे मिले थे। जो आप साथ ले जा रहे हैं वो है ज्ञान, जिससे आप और आपके करोड़ों साथी लाभ उठा सकते हैं। क्या वो भाषाएं समझने या ऑरा देखने से अधिक महत्वपूर्ण नहीं हैं जो आप नहीं कर सकते? ऑरा को पढ़ने का महत्व है अंततः, ना कि उन्हें देखने का। मैंने उसके तर्क को स्वीकार कर लिया, लेकिन फिर भी निराश था, क्योंकि मैं उन लोगों के आसपास चमकते ऑरा देखने का अभ्यस्त हो गया था। उदास न हो मिशेल, ताओ बोली, मेरे विचार पढ़ते हुए। आपके ग्रह पर अधिकतर लोगों के ऑरा चमकीले नहीं हैं, दूर से भी। करोड़ों पृथ्वीवासियों के विचार और ध्यान भौतिक मामलों पर इतने अधिक केंद्रित हैं कि उनके ऑरा बहुत फीके हैं। तुम्हें निराशा ही होती। मैंने ध्यान से उसे देखा, इस सच्चाई के साथ कि जल्दी ही मैं उसे और नहीं देख सकूंगा। उसके विशाल आकार के बावजूद वो बहुत सही अनुपात की थी। उसका चेहरा बिना किसी सिलवट का था। उसका मुख, उसकी नाक, उसकी भ्रुकुटियाँ सब जैसे आदर्श थे। अचानक जो प्रश्न मेरे उपचेतन में लंबे समय से पक सा रहा था, अनायास ही मुंह से निकल पड़ा। तो आप सबके उभयलिंगी होने के पीछे का कोई कारण है? हाँ, और वो बहुत महत्वपूर्ण है मिशेल। मैं हैरान थी कि यह प्रश्न आपने पहले क्यों नहीं किया। देखो, क्योंकि हम लोग एक श्रेष्ठतर ग्रह पर निवास करते हैं। हमारे पास जो पदार्थ हैं वो भी श्रेष्ठतर हैं, जैसे कि आप स्वयं देख चुके हैं। हमारे अनेक शरीर, जिसमें भौतिक देह भी शामिल है, वे भी श्रेष्ठतर होने चाहिए। और इस क्षेत्र में हम उतने उन्नत हो चुके हैं जितना संभव है। हम अपने शरीर का पुनर्निर्माण कर सकते हैं, उसे मरने से बचा सकते हैं, पुनर्जीवित कर सकते हैं और कभी कभी उसका निर्माण भी कर सकते हैं। लेकिन एक भी भौतिक शरीर में और शरीर भी होते हैं, जैसे कि सूक्ष्म शरीर। वास्तव में कुल 9 शरीर होते हैं। अभी जो हमें रुचिकर लगता है वो है द्रव्यात्मक या फ्लूइड शरीर और फिजियोलॉजिकल शरीर। द्रव्यात्मक शरीर फिजियोलॉजिकल शरीर को प्रभावित करता है, जो फिर भौतिक शरीर को प्रभावित करता है। द्रव्य शरीर में आपके अंदर 6 मुख्य बिंदु होते हैं, जिन्हें हम करोला कहते हैं और जिन्हें आपके ग्रह पर योगी लोग चक्र कहते हैं। पहला चक्र वो है जो आपकी 2 आंखों के बीच में है, नाक से केवल 1.5 सेंटीमीटर ऊपर। ये आपके द्रव्यात्मक शरीर का मस्तिष्क है। अगर आप चाहें तो यह पीनियल ग्रंथि से संबंधित है, जो भौतिक मस्तिष्क के अंदर उसी स्तर पर पीछे की तरफ है। इस चक्र पर एक अंगुली रखकर एक थावरी आपके अंदर भाषाएं समझने की भेंट दे सके थे। अब द्रव्यात्मक शरीर के आधार में और यौन अंग के बिल्कुल ऊपर एक बहुत महत्वपूर्ण चक्र है, जिसे मूलाधार कहते हैं और जिसे आपके योगी पवित्र मानते हैं। इस चक्र के ऊपर और रीढ़ की हड्डी के जोड़ के स्थान पर पेलेंटियस है। यह एक कॉइल्ड स्प्रिंग की तरह है और केवल रीढ़ की हड्डी के बेस तक है, विश्राम की अवस्था में। इसे शांत करने के लिए 2 ऐसे व्यक्तियों के मध्य यौन संबंध की आवश्यकता होती है, जो न केवल परस्पर प्रेमबद्ध हों बल्कि उनका आध्यात्मिक तादात्म्य भी हो। केवल उसी क्षण में और इन अवस्थाओं में पेलांटियस बढ़कर रीढ़ की हड्डी तक पहुंचती है, ऊर्जा को स्थानांतरित करती और फिजियोलॉजिकल शरीर को विशेष आनंद देती, जो भौतिक शरीर को प्रभावित करती है। व्यक्ति को यौन संबंध में हार्दिक आनंद का अनुभव होता है, जो साधारण संबंध की तुलना में कहीं महान होता है। जब आपके ग्रह पर आप प्यार करने वाले लोगों से सुनते हैं, हम 7वें आसमान पर थे, हमें हल्केपन का अनुभव हुआ, या हम हवा में उड़ रहे थे, आप समझ सकते हैं कि दंपति के मध्य भौतिक और आध्यात्मिक एकात्मता है और वे एक दूसरे के लिए ही हैं, कम से कम कुछ समय के लिए। किसी किसी तांत्रिक ने पृथ्वी पर इस बिंदु को पाया है, लेकिन ये उनके बीच भी आम बात नहीं है, क्योंकि उनके धर्म अपने हास्यास्पद कर्मकांड और रोक टोक के कारण इस चरम आनंद को पाने में असली बाधा उत्पन्न करते हैं। वे जब जंगल को देखते हैं तो उन्हें पेड़ नहीं दिखाई देते। वापस प्रेम करने वाले दंपति की बात पर लौटते हैं। पुरुष ने मान सुख का पेलेंटियस के लिए परिवर्तन करके अनुभव किया है। धन्य है प्रेम, जो सच्चा है और पूरी संगति वाला। ये सभी सुख की उत्तेजनाएं यौन संबंध से आती हैं। सुख की उत्तेजना स्त्री के लिए वैसी ही नहीं होती, लेकिन उसके अंदर भी वही प्रक्रिया होती है। अब आपके प्रश्न का उत्तर। हमारे ग्रह पर शरीर जो नर और मादा दोनों ही हैं, उनसे हम अपनी इच्छा अनुसार नर या नारी वाली उत्तेजना पा सकते हैं। बेशक इससे हमें यौन संबंध में महान आनंद आता है, बजाय एक ही लिंग वाले लोगों के, और हमारे द्रव्यात्मक शरीर अपने चरम पर रह सकते हैं। हमारे व्यक्तित्व कहने की आवश्यकता नहीं है, अधिक स्त्रीनुमा है वनस्पत पुरुष होने के, जहाँ तक हमारी चेहरे और वक्ष का प्रश्न है। क्या आप सहमत नहीं हैं मिशेल कि सामान्यतः महिला का चेहरा पुरुष से अधिक सुंदर होता है? अच्छा, हम लोग सुंदर चेहरा रखना पसंद करते हैं, बजाय अनाकर्षक चेहरे के। समलैंगिकता के विषय में आप क्या सोचते हैं? समलैंगिक व्यक्ति, चाहे स्त्री हो या पुरुष, विक्षिप्त होते हैं।
जब मामला हार्मोन का नहीं हो तब। और विक्षिप्त व्यक्ति को दोष नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि दूसरे विक्षिप्त व्यक्तियों की तरह इलाज की आवश्यकता होती है। सभी चीज़ों में मिशेल, इस बात पर ध्यान दो कि प्रकृति ने क्या आदेश दिया है और आपको अपने प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। प्रकृति ने प्रत्येक जीव को प्रजनन की संभावना दी है, इसलिए ताकि सभी प्रजातियां बढ़ती रहें। सृजनकर्ता की इच्छा के अनुसार सभी प्रजातियों में नर और मादा का सृजन किया गया है। मनुष्यों में पर और जो कारण हम आपको पहले ही बता चुके हैं, परमात्मा ने कुछ अतिरिक्त सुविधाएं जोड़ दी जो दूसरे जीवों में नहीं थी। उदाहरण के लिए, एक स्त्री यौन संतुष्टि से खिल सकती है, यौन उत्तेजनाओं से प्लांटियस स्राव करके, और अपने द्रव्यात्मक शरीर के द्वारा भौतिक शरीर में बहुत सुधार ला सकती है। ऐसा उसके बिना गर्भवती हुए महीने के कई दिनों में हो सकता है। एक गाय दूसरी तरफ महीने के केवल कुछ घंटों में ही सांड को स्वीकार करेगी और फिर उसके बाद उसे केवल प्रजनन में ही रुचि रहती है। जब वो बछड़े के साथ होती है तो वो सांड को स्वीकार नहीं करती। यहाँ आप प्रकृति के दो जीवों की तुलना कर सकते हैं। पहला बहुत ही विशेष जीव है, 9 शरीरों वाला, जबकि दूसरा केवल 3 शरीर वाला है। सिद्ध है कि सृजनकर्ता ने विशेष ध्यानपूर्वक हमारे अंदर भौतिक शरीर के अतिरिक्त भी बहुत कुछ समावेशित किया है। कभी कभी आपके ग्रह पर इन विशेष वस्तुओं को डिवाइन स्पार्क कहकर संबोधित किया जाता है, और ये उपयुक्त तुलना है। जो गर्भपात करवाया जाता है उसके विषय में आप क्या सोचती हैं? क्या ये एक प्राकृतिक घटना है? नहीं, बेशक नहीं। फिर आप क्यों पूछ रहे हैं? आप पहले ही उत्तर जानते हैं। मुझे याद है कि ताऊ कुछ समय तक जैसे विचारों में मग्न रही, मेरी तरफ बिना कुछ कहे देखती। फिर वह बोली, आपके ग्रह पर करीब 140 वर्षों से मनुष्य लोग प्रकृति का विनाश तेजी से बढ़ाते जा रहे हैं और पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। ये भाप की शक्ति और कंबशन इंजन के अन्वेषण के बाद से चल रहा है। आपके पास कुछ ही वर्ष बचे हैं जिसके दौरान आप प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं और उस स्थिति से बच सकते हैं जहां से वापस नहीं लौटा जा सकता। पृथ्वी पर प्रदूषण का एक मुख्य कारण है पेट्रोल से चलने वाले इंजन, और इसे तुरंत ही हाइड्रोजन इंजन से बदला जा सकता है जो बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं करते। कुछ ग्रहों पर इसे क्लीन मोटर कहते हैं। आपके ग्रह पर कुछ इंजीनियरों ने इसका प्रोटोटाइप बनाया है, लेकिन इन्हें औद्योगिक स्तर पर निर्मित किया जाना चाहिए, पेट्रोल इंजन के स्थान पर प्रयोग करने के लिए। ऐसा करने पर अभी के कंबस्शन वेस्ट से उत्पन्न प्रदूषण स्तर में न केवल 70% कमी आएगी, बल्कि यह उपभोक्ताओं के लिए आर्थिक रूप से किफ़ायती भी होगा। इस मोटर के लोकप्रिय होने के विचार से बड़े बड़े पेट्रोल कॉरपोरेशन डरे हुए हैं, क्योंकि इससे उनकी तेल की बिक्री में गिरावट और अंततः आर्थिक बर्बादी हो जाएगी। सरकारें भी जो तेल पर भारी टैक्स लगाती हैं, इससे वैसा ही नुकसान उठाएंगी। आपने देखा मिशेल, सब कुछ लौटकर पैसे पर ही खत्म होता है। इसकी वजह से आपके यहाँ सब कुछ आर्थिक और वित्तीय संदर्भ लेता है, जो पृथ्वी पर मानवीय जीवन में मौलिक परिवर्तन के विपरीत जाता है। पृथ्वीवासी अपने को राजनैतिक और वित्तीय गिरोहों द्वारा, जिनका कभी कभी जाने माने धर्म संप्रदायों से भी जोड़ गठबंधन होता है, धक्के खाने, दुत्कारे जाने, शोषित होने और कसाई खाने तक पहुंचाने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। जब ये गिरोह अपने चतुर विज्ञापन प्रचार से, जिनका उद्देश्य ब्रेन वॉश करना होता है, लोगों को नहीं जीत पाते, तो वे राजनीतिक माध्यम और उसके बाद धार्मिक या दोनों को मिलाकर सफल होने का प्रयास करते हैं। महान व्यक्ति जो मानवता के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन्हें किनारे कर दिया गया है। मार्टिन लूथर किंग एक उदाहरण थे, गांधी दूसरे। लेकिन पृथ्वीवासी और अधिक अपने को मूर्खों की तरह इस्तेमाल होने देंगे और अपने ही चुने गए प्रजातांत्रिक नेताओं द्वारा भेड़ों की तरह कसाई खाने में नहीं जाते रहेंगे। साधारण लोग विशाल संख्या में हैं। 100 करोड़ों के देश में 1000 व्यक्तियों के वित्तीय समूह द्वारा दूसरों के भाग्य का निर्णय हो, जैसे कि कसाई खाने में करता है, ये बेतुकी बात है। ऐसे समूह ने सच में हाइड्रोजन मोटर के कारोबार का गला घोट दिया है, जिससे उसका जिक्र भी नहीं होता। इन लोगों को इस बात का बिल्कुल भी विचार नहीं है कि आने वाले समय में आपके ग्रह पर क्या होगा। स्वार्थी, वे केवल अपना मुनाफा चाहते हैं, यह सोचकर कि जो बाद में होना होगा उससे पहले ही वो तो मर चुके होंगे। अगर पृथ्वी लुप्त हो गई भयानक विनाशों से, वे सोचते हैं कि वे पहले ही मर चुके होंगे। यहीं पर वे बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि भावी विनाश का कारण प्रदूषण है, जो नित्य प्रति आपके ग्रह पर बढ़ता जा रहा है, और इसके परिणाम जल्दी ही, जितना आप कल्पना करते हैं उससे कहीं जल्दी आपके सामने होंगे। पृथ्वीवासियों को उस शिशु की तरह नहीं बर्ताव करना चाहिए जैसा उसे आग से खेलने के लिए मना करने पर वो करता है। शिशु को अनुभव नहीं होता और रोकने पर भी वो अवज्ञा करता है और अपने आप को जला बैठता है। एक बार जलने पर वो जानता है कि बड़े लोग ठीक कहते थे, वह फिर से आग से नहीं खेलेगा, लेकिन
अपनी अवज्ञा के लिए उसे सज़ा कई दिनों तक उठानी पड़ती है। दुर्भाग्य से उस मामले में जिससे हम जुड़े हैं, परिणाम शिशु के जलने से भी अधिक घातक हैं। आपके पूरे ग्रह का विनाश ही हो सकता है, जिसमें दूसरा मौका ही नहीं होगा अगर आपने उन पर विश्वास नहीं किया जो आपकी सहायता करना चाहते हैं। हमें यह देखकर रुचि होती है कि हाल ही में स्थापित किए गए पर्यावरण के आंदोलन बढ़ और सशक्त हो रहे हैं और पृथ्वी के युवा वर्ग अपने साथ दूसरों को जोड़कर प्रदूषण के विरुद्ध लड़ रहे हैं। केवल एक ही समाधान है, जैसा आर्की ने आपको बताया, लोगों का आपस में जुड़ना। एक समूह उतना ही सशक्त होता है जितना वो विशाल होता है। जिन्हें आप कंजर्वेशनिस्ट कहते हैं शक्तिशाली होते जा रहे हैं और आगे भी होते जाएंगे, लेकिन ये आवश्यक है कि लोग घृणा, क्रोध और विशेषकर राजनीतिक और जातिगत भिन्नता को भूल जाएं। इस समूह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ना होगा और मुझे ये नहीं बताएं कि यह बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि पहले ही पृथ्वी पर एक अहिंसक और बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस, जो कुछ समय से प्रभावी रूप से काम कर रही है। यह अनिवार्य है कि यह समूह अपने कार्यक्रमों में न केवल पर्यावरण संरक्षण को सीधे नुकसान करने वाले बल्कि अप्रत्यक्ष कारण जैसे धूम्रपान, वाहनों के धुएं, कारखानों के धुएं आदि आदि को भी सम्मिलित करे। बड़े बड़े नगरों और कारखानों का प्रदूषित जल जिसे केमिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है और नदियों व सागरों में छोड़ा जाता है, बहुत ही खतरनाक है। अमेरिका में प्रदूषण से एसिड रेन होने के कारण कनाडा की 40 से अधिक झीलें सूख चुकी हैं। उत्तर यूरोप में फ्रांस के कारखानों और जर्मनी के रहूर से होने वाले प्रदूषण से भी यही स्थिति है। अब हम दूसरी तरह के प्रदूषण की बात करते हैं जो कम चिंताजनक नहीं है। हालांकि लोग इसे टाल सकते हैं, जैसे कि प्रधान थावरा ने आपको बताया। शोर सबसे खतरनाक प्रदूषक है क्योंकि ये आपके इलेक्ट्रॉन्स को आंदोलित करता और भौतिक अस्तित्व को असंतुलित करता है। मैंने अभी तक इन इलेक्ट्रॉनों का वर्णन आपसे नहीं किया और मैं देख रही हूँ कि आप मेरी बात ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं। एक आम सूक्ष्म शरीर में लगभग 4 बिलियन ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों का जीवन आपके 10 बिलियन ट्रिलियन वर्ष का होता है। वे सृजन के समय निर्मित किए गए थे। आपके सूक्ष्म शरीर में वे होते हैं और जब आपकी मृत्यु होती है 19% फिर ब्रह्मांड के इलेक्ट्रॉन में मिल जाते हैं, जब तक प्रकृति को नया शरीर, नया पेड़ या नया जीव बनाने के लिए उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती और 81% आपके हायर सेल्फ में जुड़ जाते हैं। मैं आपको नहीं समझ पा रहा हूँ, मैंने टोका। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं आपको समझने में सहायता करना चाहती हूँ। एक सूक्ष्म शरीर को आप शुद्ध आत्मा नहीं कह सकते। पृथ्वी पर ऐसा विश्वास है कि आत्मा में कुछ भी नहीं होता, ये गलत है। सूक्ष्म शरीर आपके भौतिक शरीर जैसा बिलियनों की संख्या में इलेक्ट्रॉनों से बना होता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के पास मेमोरी होती है और प्रत्येक के अंदर इतनी सूचना रखी जा सकती है जितनी किसी नगर के पुस्तकालय की सारी किताबों में होती है। मैं देख रही हूँ कि आप आंखें फाड़कर मुझे ताक रहे हैं, लेकिन ये ऐसा ही है जैसा मैं कह रही हूँ। यह सूचना कोड में होती है, जैसे कि एक माइक्रोफिल्म में एक औद्योगिक संस्थान के सारे प्लान होते हैं, जैसे कोई जासूस एक कफ लिंक में छिपाकर ले जा सकता है, हालांकि उससे भी अधिक सूक्ष्म रूप में। पृथ्वी के कुछ भौतिक वैज्ञानिक अब इस सत्य को जान गए हैं, लेकिन जनता को अभी इस विषय में नहीं बताया गया है। आपका सूक्ष्म शरीर संदेश भेजता और ग्रहण करता है इन इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से आपके मस्तिष्क के चैनल से आपके हायर सेल्फ के बीच। आपके बिना जाने सूचना का आदान प्रदान चलता रहता है। आपके मस्तिष्क से आने वाली एक क्षीण इलेक्ट्रिक करंट जो आपके इलेक्ट्रॉनों के साथ संगति से ऐसा करती है, क्योंकि ये आपका हायर सेल्फ है जो सूक्ष्म शरीर को भौतिक शरीर में डालता है। यह बिल्कुल प्राकृतिक व्यवस्था है कि हायर सेल्फ सूक्ष्म शरीर से सूचना ग्रहण करता है और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की तरह सूक्ष्म शरीर हायर सेल्फ का यंत्र काफ़ी नाजुक यंत्र है। आपके जगह होने के समय यह बेहद तेज़ी से आपके हायर सेल्फ को संदेश भेज सकता है, लेकिन हायर सेल्फ को इससे अधिक की चाह होती है। भूख लगी